और अब चलिए दो और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बने रहिएगा। संजीव प्रभाकर मिश्रा को भी आप देख सकते हैं और राजीव रंजन सिंह हमारे साथ। राजीव, अब मैं आपके पास आती हूँ। लगातार पूरे चुनाव माहौल बताते रहे, लेकिन जैसा मैंने संजीव से कहा कि चुनाव का दिन जो होता है वो अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहा होता है। हवा में ही एक फील होती है कि क्या हो रहा है। तो आप जब मौजूद हैं इस वक्त, एक तो किस सीट को कवर कर रहे हैं और क्या माहौल मतदाताओं के बीच, सियासी पार्टियों के बीच आज पहले दिन जब पहले फेज का इलेक्शन है तो देख पा रहे हैं? देखिए आशा, मुझे लगता है कि जब चुनाव की घोषणा हुई होगी तो चुनाव आयोग को ये शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि सुबह 7 बजे का मौसम कैसा रहेगा। आप देखिए सामने, आप मेरे से 50 फीट के बाद कुछ देख नहीं सकती। मैं एक मतदान केंद्र पर हूं और वो तस्वीरों में मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा। इस वक्त इतना कोहरा है। मैं मेरठ में हूं, मेरठ की सरधना सीट पर हूं जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। संगीत सोम यहां से उम्मीदवार हैं और अतुल प्रधान उनके खिलाफ पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं, तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ में कुल 6 विधानसभा सीटें। और देखिए सड़क पर अगर आप देखें तो पुलिस और पत्रकार के अलावा जो जरूरी सामानों की आवाजाही वाले लोग हैं वही दिखाई दे रहे हैं। और इस समय कोहरा बहुत ज्यादा है। जहां तक सीटों की बात है, आज जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार जाएं तो सहारनपुर जो लास्ट जिला है, सहारनपुर, उसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में जितने जिले पड़ते हैं वहां पर चुनाव हो रहा है पहले चरण का। और यही पूरा जाट बेल्ट है जहां पर संजीव जी थे बागपत में, उसको जाट लैंड की राजधानी कहा जाता है। मैं मेरठ में हूं, इसको वेस्टर्न यूपी की राजधानी कहा जाता है। 6 विधानसभा सीटें, 1 सीट को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास सारी सीटें हैं। और पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अगर देखा जाए 2017 और 22 में थोड़ा फर्क की अगर बात कही जाए तो वो ये है कि बीएसपी भी इस इलाके की बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है और बीएसपी ने तमाम जगह विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ा था और बीएसपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मतलब लड़ाई ऐसी त्रिकोणात्मक हुई कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीटों पर मिला है। तो इस बार निगाहें इसी पर लगी है कि मेरठ में बीएसपी के उम्मीदवार क्या कर पाते हैं। फिलहाल जिस वक्त हम आप बात कर रहे हैं, मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के अलावा एक भी मतदाता नहीं पहुंचा है। हमारे जैसे पत्रकार, जैसा संजीव जी कह रहे थे, हमारे जैसे पत्रकार ही हैं अभी। जी राजीव, बिल्कुल, ये उम्मीद नहीं थी कि ये स्थिति आज देखने को मिलेगी। हालांकि अभी सुबह सुबह आते वक्त मुझे मौसम जरूर साफ मिला यहाँ, इसलिए दिव्या शायद जहां मौजूद है वहां पर थोड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है पीछे, लेकिन राजीव के पीछे बहुत धुंध है। पहले प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर से। 6 की 6 सीट प्रभाकर, मुजफ्फरनगर में 6 की 6 सीट बीजेपी ने 2017 में बाजी मारी थी, लेकिन आज आप भी बता दीजिए जरा तस्वीर क्या है। अभी मतदाता सुबह सुबह पहुंचे हैं या नहीं, पहले तो वहां का माहौल दिखा दीजिए और फिर हवा का रुख किस ओर? आशा, जितना जोश उल्लास आपको है, मुझे है, स्टूडियो में है, मीडिया में है, उतना मतदाताओं में नहीं दिख रहा है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर मतदाता नहीं आए हैं, वही हाल करीब करीब यहाँ पर भी है। करीब करीब क्या, वही हाल है। 1-2 लोग जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये मतदाता हैं या नहीं अभी बाद में बात करूंगा मैं। मुझे लग रहा है मतकर्मी होंगे, इसलिए कि अंदर अंधेरा सा है, चूंकि ग्रीन बेल्ट टाइप का है। ये सर छोटू राम इंटर कॉलेज है मुजफ्फरनगर का, और यहीं पर यहाँ की चर्चा इसलिए है कि मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की चर्चा हुई। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत यहीं रहते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर उनका दूर घर है और यहीं पर वो 11 बजे के आसपास मतदान करेंगे। आपने पूछा क्या समझ में आ रहा है, तो जो मुझे बात समझ में आ रही है, कल से जो मैं आया हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जो चीजें किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर दिख रही थी, जो नाराजगी वहां पर किसानों में दिख रही थी, वही किसान जब वहां से लौटकर मुजफ्फरनगर में आए हैं तो वो बातें नहीं दिख रही हैं, मुझे नहीं दिख रही है कम से कम। और कल मैं एक किसान नेता से यहां बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि लहर नहीं है और किसी सरकार को हटाने के लिए एक लहर की जरूरत होती है। हालांकि चुनाव के ठीक पहले इस पर बात नहीं की जानी चाहिए, मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर 6 सीटें, सभी सीटें बीजेपी के पास थीं और यहां पर बीजेपी ने बहुत मेहनत भी किया है कि उस 6 सीटों को रिटेन किया जाए। लेकिन
ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर में गठबंधन ने भी बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत किया हुआ है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे ठीक बगल में आरएलडी का कार्यालय है और यहाँ पर आपको पता है कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी सभा की गई थी जो संयुक्त किसान मोर्चा की, और उस किसान मोर्चा को राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन प्राप्त था। तो ये तमाम चीजें, किसान आंदोलन का क्या असर होगा वो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से साबित हो जाएगा, ये चीजें दिख पाएंगी। और ये भी सब लोग कहते हैं और ये पता है कि 7 चरणों के चुनाव में पहला चरण जो होगा, पहले चरण में जो चीजें होंगी उससे एक माहौल बनेगा। इसलिए गठबंधन ने भी बहुत कोशिश की है, बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की है कि पहले चरण में जो बाजी मारेगा बाजी उसके पक्ष में जाएगी। तो अभी मतदान शुरू हुआ नहीं है, 1-2 मतदाता जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ 1-2 लोग जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी राजीव रंजन और डॉक्टर संजीव त्रिवेदी के मतदाताओं से हमारे मतदाता यहाँ इस बूथ के मतदाता मुझे थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 2-4 लोग अंदर जा रहे हैं और मुझे तो लगता है दिव्या ने शायद किसी मतदाता को पकड़ भी लिया, क्योंकि सुबह सुबह हम ये बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तो बोले, किसी को तो सुने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।